नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जेडीयू के प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद अब जो इस मामले को लेकर अपडेट सामने आया है वो अपडेट ये है कि अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल ये पूरा जो ऑपरेशन है, अनंत सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ जो पूरा ऑपरेशन है, उसको लीड कर रहे थे पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। और कल आधी रात को सैकड़ों की संख्या में दल बल के साथ एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पहुंचे थे अनंत सिंह का जो ठिकाना है मोकामा में, और वहां से उनको गिरफ्तार किया गया अनंत सिंह को। और उसके बाद उनको पटना लाया गया। पटना में आज उनको कोर्ट में पेशी हुई उनकी, और उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह अब जेल चले गए हैं, न्यायिक हिरासत में चले गए हैं। और इसके बाद तमाम तरह के सवाल हैं मोकामा को लेकर। मोकामा विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया था, तो अब मोकामा का गुनागणित क्या होगा, यह भी सवाल है। लेकिन जो सबसे पहले आपको बता दें कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि अनंत सिंह को पूरी रात एसएसपी के रंगदारी सेल में रखा गया। उसके बाद सीजीएम कोर्ट में उनको पेश किया गया और मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक को फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया। और इस दौरान उनसे घटना के बारे में सभी तरह की जानकारी ली गई। उसके बाद ये फैसला लिया गया। अनंत सिंह के वकील का जो बयान आया है, उन्होंने बताया कि अनंत सिंह के जो वकील हैं अनिल कुमार, उन्होंने बताया कि मोकामा के जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने रिमांड की कोई मांग भी नहीं की है। इसके बाद यह पुलिस रिमांड मांगेगी या नहीं, यह उनका फैसला होगा। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फिलहाल उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया है। अनंत सिंह इसी बेऊर जेल से बाहर आए थे। मोकामा में एक गोलीबारी की घटना हुई थी और उस गोलीबारी के मामले में, गोलीबारी कांड में अनंत सिंह को जेल भेजा गया था। सोनू मोनू के साथ झड़प हुई थी और अनंत सिंह तब भी जेल गए थे और बेल पर बाहर आए थे। और बाहर आकर उन्होंने ऐलान किया था कि जेडीयू के टिकट पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उसके बाद जेडीयू ने उनको टिकट भी दिया। ललन सिंह जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनके साथ रोड शो भी करने गए और तभी ये साफ हो गया था कि कोई अड़चन नहीं है, अनंत सिंह को जेडीयू का टिकट मिलेगा। नीतीश कुमार ने भी अनंत सिंह से मुलाकात की थी। तो अनंत सिंह का जो रसूख पहले था जेडीयू में, वो धीरे धीरे फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अब सवाल है, अनंत सिंह जेल जाने से पहले उन्होंने कहा है, या कोई पोस्ट सामने आया है, उन्होंने कहा कि अब मोकामा की जनता चुनाव लड़ेगी। अब सवाल ये है कि अनंत सिंह क्या अपना तिलिस्म बरकरार रख पाएंगे मोकामा में, क्योंकि अनंत सिंह का तिलिस्म मोकामा में कुछ इस तरह का है कि अगर अनंत सिंह न सही तो उनकी पत्नी चुनाव जीत जाती हैं। अनंत सिंह जेल में अगर हैं तो उनकी पत्नी चुनाव जीत जाती हैं। अनंत सिंह ने 2015 का विधानसभा चुनाव जेल से जीता था, जेल में थे वो और निर्दलीय थे। दो मुश्किलें थी, किसी पार्टी का टिकट भी नहीं मिला था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जेल से चुनाव लड़ा था, और इसके बावजूद वो विधानसभा का चुनाव जीत कर आ जाते हैं। तो क्या प्रभाव है मोकामा में अनंत सिंह का, ये बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव हुआ, अनंत सिंह की सदस्यता चली जाती है। विधानसभा का उपचुनाव हुआ, अनंत सिंह की पत्नी चुनाव जीत जाती हैं। तो लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। एक बार उनकी पत्नी चुनाव जीती। अब अनंत सिंह फिर मोकामा के मैदान में थे और ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो उन्होंने कहा है जेल जाने से पहले कि भाई मोकामा की जनता चुनाव लड़ेगी। तो क्या है मोकामा का गुनागणित, इसको भी समझना पड़ेगा। ये सवाल अब है कि दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अगर अनंत सिंह को जेल हुई है, उनको जेल जाना पड़ा है, तो क्या इसका राजनीतिक खामियाजा भी अनंत सिंह को भुगतना पड़ेगा। और मोकामा का गेम पलट गया है। अनंत सिंह को एक धानुक जाति से आते हैं जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, जन सुराज के उम्मीदवार, जिनका समर्थन दुलारचंद यादव कर रहे थे, जो बात निकलकर सामने आ रही है। तो धानुक जाति के वोटरों में नाराजगी की बात कही जाती है, क्या वो वोट छिटकेगा,
और दूसरी तरफ सूरजभान सिंह हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी प्रत्याशी हैं, माफ़ कीजिएगा, वीणा देवी प्रत्याशी हैं जो सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। तो दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन से लड़ाई है, इंडिया गठबंधन के जिस प्रत्याशी से लड़ाई है वो भी बहुत कद्दावर प्रत्याशी हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी मुंगेर की सांसद रही हैं और ललन सिंह को उन्होंने हराया था। एक बार वो ललन सिंह को हरा चुकी हैं, शायद 2019 का माफ़ कीजिएगा 2014 का वो विधानसभा चुनाव था, जब वीणा देवी ने माफ़ कीजिएगा सूरजभान सिंह की पत्नी ने ललन सिंह को हराया था। और सूरजभान सिंह खुद भी उस इलाके के बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, एक दूसरे बड़े बाहुबली नेता माने जाते हैं। तो जाहिर तौर पर दो बाहुबलियों की टक्कर और एक तीसरा त्रिकोण बन रहा था जन सुराज का। पीयूष प्रियदर्शी जो धानुक समाज से आते हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो पूरा खेल हुआ है, खेल क्या कहें, घटनाक्रम हुआ है, क्या उसने आरजेडी का गुनागणित बिगाड़, माफ कीजिएगा, अनंत सिंह का गुनागणित बिगाड़ दिया है, जेडीयू का गुनागणित बिगाड़ दिया है, या अनंत सिंह अपना तिलिस्म बरकरार रखने में कामयाब रह पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। अनंत सिंह का जो जलवा रहा है, छोटे सरकार उनको इस इलाके में कहा जाता है, तमाम तरह की जो उनकी छवि है, उसके बावजूद अनंत सिंह चुनाव वहां से जीतते आ रहे हैं। तो अब क्या होगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन अनंत सिंह को फिलहाल ये खबर है कि उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब जेल से ही अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरफ अनंत सिंह जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आरजेडी से रीतलाल यादव जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। और कोर्ट से झटका भी लगा रीतलाल यादव को कि भाई आप प्रचार के लिए बाहर नहीं निकल सकते। तो कई बाहुबली भी मैदान में हैं। दूसरी तरफ जो साहबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा साहब, उनको भी आरजेडी ने टिकट दिया है रघुनाथपुर सीट से। तो बाहुबली नेताओं पर दाव लगाया है। सूरजभान सिंह आखिरी वक्त में उनकी आरजेडी में एंट्री होती है, उनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है। तो बाहुबली नेताओं पर दाव लगाया है आरजेडी ने भी, इंडिया गठबंधन ने भी, एनडीए ने भी। सुनील पांडे जो बाहुबली हैं उनके बेटे जो पहले उपचुनाव में विधायक बने, फिर उन पर भी दाव लगाया है। तरारी से विशाल प्रशांत चुनाव लड़ रहे हैं। बरहमपुर से चिराग पासवान ने दाव लगाया है हुलास पांडे पर, उनकी भी छवि एक तरह से बाहुबली नेता की ही है। तो बाहुबलियों का क्या होगा यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन बाहुबलियों का क्या होगा, इससे बड़ा सवाल है कि विधानसभा चुनाव 2025 में अनंत सिंह का क्या होगा, और अनंत सिंह अपना तिलिस्म बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, या फिर दुलारचंद यादव की हत्या के बाद गणित गड़बड़ हो गया है अनंत सिंह का। बहुत बहुत धन्यवाद।